तो गाइस आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। और रिलीज होने से पहले ही ये मूवी विवादों में आ चुकी थी। हालांकि अब इस पर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है रिलीज होने के बाद। तो आज के ब्लॉग में हम उसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं तुम्हें कहूँ कि गुड इवनिंग तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? अच्छा कर लोगे, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आज के ब्लॉग में हम आपको मिल रहे हैं शाम को, जिसे हम रोज़ मिलते हैं। बाकी आपको शुरू में हम मिला देते हैं कुलदीप जी एंड युवराज जी से, जो हमारे पास मात्र होते हैं मिलाने के लिए आपसे। सो अंदर चलते हैं बेसिकली और ये चेक करें हैं हम। तो क्या कर रहे हैं सर आप बेसिकली? नमस्कार। और आप कुलदीप जी सर, और आप युवराज जी सर। क्या कर रहे हैं बेसिकली आप? किसी स्कूल का पर्चा पढ़ रहे हैं सर? पर्चा पढ़ रहे हैं किसी स्कूल का। वाह बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छे हो आप? तबीयत बिल्कुल सही। ठीक है सर। नहीं अब थारा नाम बता दे। अब मां नाम का है। कहाँ थारा नाम बता? थारा नाम पूछ रहे, थारा नाम कहिए। मां नाम का अक्षिता। अक्षिता नाम है थारा, और नानी तार दांत का चलेगा बस अतर सब जवाब। उंदरा ले गया। ए लाल नानी थार दांत का उंदरा। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। और रिलीज होने से पहले ही ये मूवी विवादों में आ चुकी थी। हालांकि अब इस पर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है रिलीज होने के बाद। तो आज के ब्लॉग में हम उसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं। उन कारणों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनकी वजह से ये मूवी कंट्रोवर्सी में है, और उन कारणों को मैं आपके सामने पेश करूंगा। बाकी कुलदीप एंड युवराज उसके बारे में रिव्यू देंगे जो यहीं पे तो हमारे पास उपस्थित हैं। कुलदीप जी इधर एंड युवराज जी यहाँ पे। तो इनसे लेते हैं उस बारे में रिव्यू। पहले कारण के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उस मूवी का जो VFX है ना, इतना ज़्यादा घटिया है। मतलब कि मूवी को पूरा ना कार्टून बना दिया। मतलब इनसे पूछ लो, कार्टून है नहीं, बेकार, बिल्कुल। और बहुत घटिया। और दूसरा कारण कि उसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान ही नहीं रखा गया। जैसे कि हनुमान जी की मूछें गायब है, उसके बाद में हनुमान जी जब हवा में उड़ते हैं तो उनकी माला नहीं हिल पा रही है। तीसरा कि जब सीता माता झूले में झूल रही है तो उनकी साड़ी तो उड़ रही है, बट वो ऊपर से पत्ते ही नहीं हिल रहे पेड़ के। मतलब क्या हो रखा है ये? धर्म को बदनाम करने की साजिश है। सही बात है। तीसरा और मजबूत कारण ये कि उसमें डायलॉग्स इतने घटिया, और मतलब कुछ जगह तो उन्होंने जोक्स यूज कर दिया। जब हनुमान जी और लक्ष्मण जी बात करते हैं तो उसके बीच में जो व्हाट्सएप जोक्स लगा दिए इन्होंने। और फिर जब रावण और राम जी बात करते हैं, रावण का कैरेक्टर जब ऐसा बताया जाता है कि रावण मांस खाता है, कभी रावण ने मांस खाया नहीं। हनुमान जी और रावण जब बात करते हैं तो उनके बीच में तू में जो कभी हुआ ही नहीं। पहले भी तो रामायण बनाई थी किसी ने, ये क्या बना रखा है? मतलब पहले आप एक्सेप्ट करते हो, मेजर मनोज शुक्ला है जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि हम रामायण ही बना रहे एक तरीके से। और फिर बाद में अब जब उनका इंटरव्यू आता है मूवी रिलीज होने के बाद, तो वो बोलते हैं कि हमने रामायण से प्रेरित होकर ये मूवी बनाई है आदि पुरुष। अगर हम चाहते तो उसका नाम रामायण रख देते। मतलब इन्होंने खुद ही, अगर इनकी वो दो बातें एक जगह रखो इनकी, तो वो ही मैच नहीं होती इनसे खुद से। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका DNA टेस्ट करवाना चाहिए कभी। तो मूवी में ना इतनी ज्यादा अश्लीलता फैला रखी है। मतलब सीता माता ऐसी कभी होती नहीं थी, चमड़े के उनको वो पहना दिए ना जाने क्या क्या। और राम जी मतलब जनेऊ निर्धारण कर रखी, ऐसी चीजें। मतलब छोटी छोटी चीजों का भी ये लोग ध्यान नहीं रख सकते। बॉलीवुड को पहले तो इन्होंने ठेका ले लिया था कि हिंदू धर्म को पूरे तरीके से बदनाम करना है। अब इन्होंने ठेका लिया है कि ऐसी मूवीज बनाएंगे, इसके थ्रू बदनाम करेंगे। मतलब पहले तो कुछ सनातन के बारे में बताना नहीं था इनको, बताना तो गलत बताना था। और अब बता रहे तो रामायण बना रहे हैं, पर उसमें ऐसा कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पहले भी तो किसी ने रामायण बनाई थी, वो तो ऐसी नहीं थी। ये न जाने क्या बना रहे हैं इनके मन से। कुल मिला के बात ये है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। बॉलीवुड हमेशा ऐसा कुछ लाता है जो सनातन धर्म को बदनाम करता है। बाकी मेन पॉइंट पर आते हैं अपन, इस मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए, बैन करना चाहिए या नहीं। अब आपने इतना सुना तो आपको लग ही गया होगा। बिल्कुल इसको बॉयकॉट हो सकता है, बॉयकॉट करो। बैन हो सकती है, बैन करो। इसका जो हो सकता है वो करो। पर ऐसी छवि तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास नहीं जानी चाहिए कि हमारा सनातन धर्म ऐसा हुआ है। तो मैं ये ऐसे जोक्स, तो इसको जो हो सकता है वो इसका करो। बॉयकॉट बैन जो हो सकता है सब करो। बाइकआउट बैन जो हो सकता है करो, पर ये मूवी चलनी नहीं चाहिए भारत की, और विदेश कहीं पर भी नहीं चलनी चाहिए। इसको बंद कर देना चाहिए मूवी को। बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। इसको बॉयकॉट कर सकते हो तो वो करो। मैं इसके पक्ष में भाई, बॉयकॉट करने है तो वो करो, बैन करो तो वो, मतलब बंद बिल्कुल। सुबह इस रात के 9 बज रहे हैं एंड मुझे अभी लग रही है भूख। सो चलते हैं ऊपर, खाना खाते हैं। सो गाइस मैंने खाना वाना खा लिया एंड अभी मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस पर।
सो गाइस मैं आ चुका था फार्म हाउस पर एंड यहाँ पे मैं आके मेरी सीधी से आँख लग गई थी, बट आपके लिए अभी उठा हूँ मैं। रात के 2:15 बज रहे हैं एंड अभी मैं तो डबल से जा रहा हूँ सोने के लिए। जाओ तुम भी सो जाओ, क्योंकि मैं सो गया था, बस तुम्हारे लिए आया हूँ मैं। तो जाओ तुम भी सो जाओ। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, बाय बाय एंड जय श्री राम।